वजीर आला पंजाब की नवाजिश के पीछे कोई साजिश तो नहीं छुपी। अफगानिस्तान मुज़ाकरात में किसे शामिल करना चाहता है? तलाल चौधरी मौलाना फजल रहमान को मनाएंगे? शेर अफजल मरवत बहुत बेमुरव्वत निकले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम गलत इस्तेमाल होने लगा। अज़मा बुखारी कौन सी वजारत की हकदार हैं? स्पीकर केपी असम्बली का बड़ा एक्शन, डीजी नैब तलब। टॉकीज लाइव के डेली अपडेट में मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब, लेकिन इससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉकीज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा फैसला सामने आया। सूबे भर की 65,000 मसाजिद के आइमा कराम के लिए वजीफा मुकर्रर करने का कहा गया है। ये काबिल तारीफ कदम भी हो सकता है। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ तनक़ीद तक महदूद नहीं, अच्छे इक़दामात की हिमायत भी ज़रूरी है, मगर हमारी मोदेबाना और ठोस तशवीश भी यही है कि इस इक़दाम के पीछे दर्ज झैल सवालात मौजूद हैं। क्या चंद हज़ार रुपयों के एवज़ मसाजिद का कंट्रोल भी आपके हाथ में आ जाएगा? क्या दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरह आइमा कराम भी आपके गुन गाएंगे? मसाजिद अल्लाह के घर हैं और आइमा उनकी अमीन हैं। अगर ये वजीफा दिए जाने की नीयत वाकई खैर खाहाना और शफाफ है तो कोई मसला नहीं, हम इस कदम को सराहते हैं, मगर खदशा ये है कि अगर ये मुआवजा किसी सियासी असर या कंट्रोल का जरिया बने तो इसका नतीजा कौमी मजहबी तरबियत के लिए मुज़र साबित हो सकता है। इसलिए हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि वजीफा देने के अमल में मुकम्मल शफाफियत, माकूल कंट्रोल मैकेनिज्म और मजहबी आज़ादी की जमानत यकीनी बनाई जाए ताकि मसाजिद और आइमा की आज़ादी मुतासिर ना हो। जियो पर तलाल चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनकर दिल खुश हो गया। तलाल चौधरी जो अमूमन तेज तरार बयानात और लड़ाई झगड़े तू तकार के लिए मशहूर हैं, उन्होंने इंतहाई मुफाहिमाना अंदाज इख्तियार किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मौलाना फजल रहमान ने भी इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल दी है, तो उनके साथ क्या करेंगे? उनके हुजरे में उनके पास जाके उनसे खाना भी खाएंगे, उनसे दुआ भी लेंगे और उनके ग्रेवियंस जो हैं वो हल करेंगे। तलाल चौधरी साहब जब मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए तशरीफ लाएं तो आप जरूर उनके हुजरे में जाइएगा, लेकिन किसी समझदार आदमी के साथ। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि अपने साथ कैमरा भी जरूर लेकर जाएं ताकि रिकॉर्डिंग सनद रहे और बवक्त जरूरत काम आ सके, क्योंकि अगर आप मौलाना साहब को न मना पाए तो नाकदीन आपकी तरफ उंगलियां उठाएंगे, कहेंगे शायद आपने कोई ऐसी गर्म सर्द बात कर दी कि मौलाना नाराज हो गए। लिहाजा अपनी साइट सेव करने के लिए जरूरी है कि आप अकेले न जाएं बल्कि कैमरा लेकर जाएं। वैसे हमें यकीन है और आपके मूड से भी लग रहा है कि आप मौलाना फजल रहमान को प्यार मोहब्बत से समझा ही लेंगे। रही बात मौलाना की, तो मौलाना का तो सबको पता है, मौलाना ना करते करते आखिरकार हमेशा मान ही जाते हैं। सियासत ऐसी चीज है कि जब आप उरूज पर होते हैं ये आपको हलवा महसूस होती है, मतलब आसान घर की बांधी, बल्कि उससे भी ज्यादा। उसी उरूज के नशे में कुछ लीडर हजरात जिन्हें हालात व हादसात अचानक जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा देते हैं, समझने लगते हैं कि ये उनकी शख्सियत का सहर है, काबिलियत है, अहलियत है, जिसकी वजह से अवाम उनके पीछे है। हर जगह सताइश ही सताइश है। इस जोम में उनके गर्दन में सरिया आ जाता है, दिमागी तवाज़ुन भी किसी हद तक बिगड़ जाता है। फिर ऐसे में ऐसी हरकत सरजद होने लगती हैं कि लीडर साहब का पोल खुलने लगता है, असलियत सामने आने लगती है और फिर मुख्तसर से अरसे में वही अवाम जो हर बात पर वाह वाह कहते नहीं थकती, लान तान पर जली कटी सुनाने पर उतर आती है। इसकी बहुत सी मिसालें हम अपनी ही सियासत में दे सकते हैं, बाकी मिसालें फिर कभी। फिलहाल हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। लैंग्वेज और गाली गलोच के लिए पेशगी माजरत हमारी तरफ से भी और शेर अफजल मरवत की तरफ से भी। आपको इल्म नहीं है कि गुज़िश्ता 1.5 साल से मेरे पीछे दुनिया की एक ऐसी मखलूक लगी हुई है जिनकी पैदाइश जो है वो महल्ले वालों की मुकम्मल इज्तिमाई कोशिशों का नतीजा है। ये तहम्मुल खबाइस जो है ये यही काम 1.5 साल से कर रहे हैं, तो ऐसे के बच्चों को जो है उन पर लानती देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे, बल्कि हमसे गिला करना चाहेंगे कि हमने ये क्लिप चलाया ही क्यों है, सुनाया ही क्यों है। तो अर्ज ये है, ऐसे लोगों को छुपा नहीं रहने देना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये अवाम के बारे में क्या राय रखते हैं। वैसे शेर अफजल मरवत साहब का असल मसला ये है कि वो अपने आप को इमरान का नेमुल बदल समझ बैठे थे,
लेकिन कम वक्त पीटीआई वालों ने 4 दिन उन्हें इस खुशफहमी में न रहने दिया। शेर अफजल मरवत के अपने सियासी करियर और पीटीआई की क़यादत के हवाले से जो ख्वाब थे उस हवाले से एक मिसरे पर बात खत्म करते हैं। हसरत है उन गुंजों पर जो बिन खिले मुरझा गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरगर्म रुकन सारा मीर ने एक पॉडकास्ट में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के बारे में इंतहाई नाज़ेबा गुफ्तगू की है। हम ऐसे घटिया कंटेंट की वीडियो भी अपने प्लेटफॉर्म से दिखाना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन हमारा पैगाम इमरान खान के सपोर्टर्स के नाम है। रातों रात व्यूज के चक्कर में अपनी जबान का गलत इस्तेमाल करते हुए सारा मीर जैसी खवातीन पीटीआई की साख को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। ऐसी खवातीन से दूर ही रहे। और सारा मीर साहिबा एक खातून होते हुए आपको भी ऐसी घटिया बात कहने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था। माना कि तनकीद करना हर किसी का हक है, मगर ये तनकीद नहीं, ये किरदार कुशी के जुमरे में आता है। जो कुछ आपने कहा है वही कुछ आपके बारे में कहा जाए। फिर सारा मीर साहिबा अपनी गलती का एहसास करें और जहां जहां ये कंटेंट आपने शेयर किया है बराहे करम इसे फौरी तौर पर वहां से डिलीट कर दें। अगर हम एमपी होते और होते भी पंजाब के तो सीएम को या शायद स्पीकर को एक समरी मूव करते और उन्हें कहते कि जहां इतने महकमे हैं वहां एक महकमा बखौलियात और एक महकमा इमरानियात बना दीजिए। कल अडियाला के मुजावर जो हैं वो फिर अडियाला के बाहर जाके बैठे रहे। अच्छा, वैसे टोपी ड्रामा आखिर करते हैं, मैंने हिसाब लगाया कि हमें रोक लिया, फिर हमने वहाँ धरना दे दिया। तो धरना दे के बंदा कोई घंटा डेढ़ तो बैठता ही है ना, मतलब हम बैठते होते थे। तो ये तो मेरी तस्वीरें खिंचाते हैं, तमाशा लगाते हैं वहाँ पे, मतलब कोई साफ़ी भी बेचारे निकल आते हैं थोड़े बहुत। तो उनसे जो है वो साफ़ी ने पूछ ही लिया, उसने कहा कि जी वो आप जो ये मुजावर बन के यहाँ बैठे हुए हैं तो ये कबीना आपकी बनी नहीं है तो हुकूमत कैसे चलेगी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कोलगेट का इश्तिहार चला के दिखा दिया। अपने जो है वो बड़े बड़े दांत जो वैसे थे बहुत गंदे, आपस की बात है, वो उन्होंने निकाल के दिखा दिया। और जो चीफ मिनिस्टर जो है उसके पास ये अथॉरिटी और चॉइस ही नहीं है कि वो अपनी काबीना बना सके। उस भाईजान ने करना क्या है, जो जैसे पहले ने किया था वैसे इसने करना। भारत अज़मा बुखारी की एक अच्छी बात यह है कि माशाल्लाह वो पंजाब के एक सीनियर वजीर हैं, लेकिन अपनी गुफ्तगू से दूसरों को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होने देती। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम स्वाति ने डीजी नैब को तलब कर लिया है। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सरीर साहब, डीजी नैब केपी से रब्ता करें और कल 12 बजे मेरे साथ उनकी मीटिंग इधर फिक्स करें। फिर इसको पहले मैं एक मरतबा इनके साथ डॉक्टर अमजद साहब मीटिंग कर लूँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आगे हम किस उनको भी मैं सुन लूँ कि उन्होंने क्यों वायलेट किया, जो एमओयू हमारे साथ हुआ है उस एमओयू की वायलेशन क्यों हुई है। बाबर सलीम स्वाति का कहना है कि एमओयू के मुताबिक अगर किसी रुकन असेंबली पर इल्जाम लगता है तो नैब का नुमाइंदा सबसे पहले स्पीकर के फोकल पर्सन से राब्ता करता है और फोकल पर्सन के जरिए स्पीकर रुकन असेंबली से इल्जामात पर बात करता है, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर अमजद को नैब की जानिब से बराह रास्त गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर असेंबली की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। डॉक्टर अमजद अली जो मौजूदा एमपीए और साबिक सूबाई वजीर हाउसिंग हैं, उन पर नैब का इल्जाम है कि उन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए कई प्लॉट्स अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम मुंतकिल किए, जिससे सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। अब देखना यह है कि स्पीकर की जानिब से बुलाया गया ये इजलास क्या नैब और असेंबली के ताल्लुकात में नया बाब खोलेगा या ये महज एक सियासी दबाव की नई शक्ल है। ज़राए के मुताबिक पाक अफगान मुज़ाकरात के दौरान अफगानी वफ्द की तरफ से एक नया मुतालबा सामने आया है। कलअदम टीटीपी की लीडरशिप को मुज़ाकरात में शामिल करें ताकि वो बराह रास्त पाकिस्तान से मुज़ाकरात कर सकें। पाकिस्तानी वफ्द ने कतई तौर पर इनकार कर दिया। कहा गया कि टीटीपी या बीएलए किसी भी सूरत पाकिस्तान के स्टेक होल्डर नहीं हैं और हम इन्हें दहशतगर्द जमातें समझते हैं जिनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते बल्कि इनके खिलाफ कार्रवाई होती है। पाकिस्तानी मौक़िफ़ वाज़ेह था, अगर अफगानिस्तान ने इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो हम खुद करेंगे और जब हम कार्रवाई शुरू करेंगे तो तब तक रुकेंगे नहीं जब तक आखिरी दहशतगर्द तबाह न हो जाए। तुर्क और कतरी सालिसीन ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायीद की और मुज़ाकरात में डेडलॉक दूर करने के लिए दोबारा इजलास का कहा गया। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।